संस्कृताय मिथिलेश हरदेनिया के साथ जुड़ रहे हैं। मित्रों, कल के लिए क्षमा चाहते हैं, संडे को क्लास नहीं लग पाई क्योंकि उसमें आपका ही था। कल टेस्ट लिया जाता है, आपका लिया गया होगा संडे को। तो जो टेस्ट होता है उसमें यदि आप बहुत अच्छा कर पा रहे हैं तो बेहतर है, लेकिन यदि अच्छा नहीं भी कर पा रहे हैं, कम नंबर आ रहे हैं, तो आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल हताश नहीं होना है, क्योंकि कम आएंगे तो बस हमें प्रयास करते रहना है, थोड़ा सा और प्रयास करना है, अगली बार और अच्छे आएंगे। अभी क्लासेस आपकी शुरू हुई हैं, तो क्लासेस शुरू हो के और आप वहां तक पहुंच जाएंगे जितने नंबर आपको चाहिए। मित्रों, यदि मैं अपने से आपको बताऊं तो मैंने वर्ग 3 या वर्ग 2 को ही हमेशा टारगेट किया था। 2011 से, हालांकि मुझे टीचर ही बनना था, 2011 से लगातार प्रयास करता रहा। वर्ग 1 का कभी मैंने सोचा नहीं था, लेकिन सिलेक्शन वर्ग 1 में हुआ। अब गवर्नमेंट मेहरबान हो जाए तो ज्वाइनिंग मिल सकती है, मिल जाएगी, ठीक है। तो मित्रों, यदि हम लगे रहते हैं, निरंतर प्रयास करते रहते हैं, तो सफलता हमारे कदम चूमती है, निश्चित तौर पे सफलता कदम चूमती है। बस हम हारे नहीं, निरंतर उसमें लगे रहें। तो आप भी लगे रहिए, संस्कृत के साथ आप जुड़े रहिए। मैं संस्कृत आपको बेहतर पढ़ाने का प्रयास करूंगा, बस आप बेहतर पाठक बनिए। शुरू करते हैं। मित्रों, कल मतलब पिछले वीडियो में आपने संधियां पढ़ी, संधि में दीर्घ संधि को पढ़ा। तो मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं, सिर्फ अपेक्षा रख सकता हूं, बाकी मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने उदाहरण सॉल्व नहीं किए होंगे। अगर किए हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो आपसे कहता हूं कि दीर्घ संधि का एक भी उदाहरण नहीं बचना चाहिए था। तो यदि आपने किया है और मेरे साथ आप संधि के उदाहरण सॉल्व करते जाएंगे तो संधि के आप विद्वान बन जाएंगे। और यदि नहीं कर रहे हैं तो मित्रों आप लापरवाही कर रहे हैं, करना चाहिए आपको सॉल्व। अगली संधि की ओर चलते हैं। तो आज संधि पढ़ेंगे गुण संधि। मित्रों, गुण संधि, गुण संधि का जो सूत्र है वो है आद गुणः, लेकिन मित्रों अपन को अदैंग गुणः से पढ़ना है। अदैंग गुणः। अब आपको लग रहा होगा कि जब सूत्र आद गुणा है तो अदैंग गुणः से क्यों पढ़ना है। तो मित्रों, आद गुणः को सिद्ध करने के लिए अदैंग गुणः की आवश्यकता होती है। अदैंग गुणः से आप बेहतर समझ सकते हैं। एक सूत्र को सिद्ध करने के लिए कई सूत्रों की आवश्यकता होती है। अष्टाध्यायी में जो सूत्र दिए हैं, तो एक सूत्र को सिद्ध करने के लिए कई सूत्र हमें आवश्यक होते हैं, पढ़ने होते हैं। तो हमारा प्रयास यहां आपको विद्वान बनाना नहीं है, मेरा प्रयास है सिर्फ आपको परीक्षा पास करना। परीक्षा में आप बहुत अच्छा कर पाए, उसका शॉर्ट तरीका मिल जाए, ऐसा कुछ पढ़ाना है और पढ़ना है, ठीक है। तो अदैंग गुणः, अदैंग में देखिए अत प्लस एंग। अगर अदैंग शब्द का संधि विच्छेद करें तो अत प्लस एंग होता है। मित्रों, अत का मतलब छोटा आ, जो बड़ा आ से और ता लग के बनता है, जिसको आत कहेंगे। आत मतलब होता है बड़ा आ, किंतु सवर्ण संज्ञा होने के कारण, सवर्ण संज्ञा किसकी होती है? आ, ई, उ, री, 3-4 वर्ण, इनकी सवर्ण संज्ञा होने के कारण अत और आत में कोई अंतर नहीं समझा गया है संधियों में। तो मित्रों, चाहे यहां अत आए या आत आए, दोनों का मतलब छोटा आ ऑब्लिक बड़ा आ माना जाता है। क्योंकि संधियों में छोटा आ बड़ा आ का कोई अंतर नहीं माना गया है, जो आ का रूल्स होगा वही बड़ा आ का रूल्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनकी सवर्ण संज्ञा होती है। तो अत का मतलब रियल में, वास्तव में छोटा आ होता है, किंतु संधि में छोटा आ या बड़ा आ मान लिया जाता है। क्यों मान लिया जाता है? क्योंकि सवर्ण संज्ञा होती है। आगे देखें एंग। तो एंग एक प्रत्याहार है। एंग प्रत्याहार हम कहां से प्राप्त करेंगे? माहेश्वर सूत्र से। एओंग सूत्र सुना होगा आपने, पढ़ा भी होगा। तो एओंग सूत्र में, ये जो एओंग सूत्र है, एओंग में अंगा की इत संज्ञा हो जाएगी, तो ए और ओ 2 वर्ण बचेंगे। तो एंग का मतलब होगा ए ओ, ये 2 वर्ण आए।
मित्रों यहां थोड़ा सा सूत्र से हट के आपको ध्यान रखना है कि यहां दो वर्ण आपको और याद करने हैं, ए ओ अर अल, ए ओ अर अल। ये अर और अल अलग से याद करना है। ये तो आपको एंग से मिल गए, सूत्र से ही मिल गए। आपको पहले याद रखना है अदैंग गुणा। अदैंग को दो भागों में बांटा, सो अत प्लस एंग प्राप्त हुआ। अत छोटा आ बड़ा आ और एंग मतलब ए ओ। बस ये अर और अल अलग से याद करना है। जब अर और अल अलग से याद कर लेंगे तो संपूर्ण गुण संधि हो गई। अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि छोटा आ बड़ा आ का योग अगर इनके साथ हो, इनके साथ कोई भी अपरिचित वर्ण, और वो आके क्या बना दे, यहां छोटा आ ऑब्लिक यहां बड़ा आ, इनके साथ कोई भी वर्ण आ जाए और वो ए ओ अर अल में बदल दे तो वहां गुण संधि होती है, ए ओ अर अल। मतलब ह्रस्व आ, दीर्घ आ, संयोग किनके साथ हो, ई के साथ हो। अगर ई के साथ होता है संयोग, आ प्लस ई, तो मित्रों क्या बनेगा, ए बनेगा। अगर छोटा आ या बड़ा आ का संयोग ऊ के साथ होता है तो ओ बनेगा। अगर छोटा आ या बड़ा आ का संयोग ऋषि के साथ होता है तो मित्रों अर बनेगा। और छोटा आ का संयोग या बड़ा आ का संयोग लिरी के साथ होता है तो अल बनेगा। अल दिख रहा मित्रों यहां तक अल आपको। अब ये चार स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, और चार स्ट्रक्चर रटना नहीं है वो, क्योंकि छोटा आ बड़ा आ के बाद कोई वर्ण आ जाए और ए ओ और अल में बदल जाए तो वहां गुण संधि होती है। तो मित्रों ये तो आपको पता है, वर्ण व्यवस्था हम आपको पढ़ा चुके हैं, और वर्ण व्यवस्था में आपको बताया गया है कि आ से आ मिलेगा तो बड़ा आ बनेगा, आ से ई मिलेगा तो ए बनेगा, आ से ऊ मिलेगा तो ओ बनेगा, आ से ऋषि मिलेगा तो अर बनेगा, और आ से लिरी मिलेगा तो अल बनेगा। ये छोटे बड़े कोई भी हो सकते हैं, छोटा आ छोटी ई भी हो सकता है, या छोटा आ बड़ी ई भी हो सकता है, या बड़ा आ छोटी ई भी हो सकता है, और या बड़ा आ बड़ी ई भी हो सकता है। मतलब छोटे बड़े कोई भी वर्ण हो सकते हैं, लेकिन बनेगा ए एड़ी ही, ए ए ए। इसके बाद देखें छोटा आ ऊ, ओ बना। यहां छोटा आ बड़ा ऊ भी हो सकता है, या बड़ा आ छोटा ऊ भी हो सकता है, या बड़ा आ बड़ा ऊ भी हो सकता है। तो यहां ओ बनेगा, ओ छोटे बड़े चाहे जैसे जुड़े ओ ही बनेगा। आ प्लस ऋषि, तो छोटा बड़ा कुछ भी, छोटा आ प्लस बड़ा ऋषि भी हो सकता है, या बड़ा आ प्लस छोटा ऋषि भी हो सकता है, और या बड़ा आ प्लस बड़ा ऋषि भी हो सकता है, लेकिन अर बनेगा, अर अर अर। इसके बाद आप देख रहे हैं आ प्लस लिरी में आ से छोटा लिरी और बड़ा आ से छोटा लिरी। इसके मित्रों दो ही स्ट्रक्चर बनेंगे। दो ही स्ट्रक्चर क्यों बनेंगे? क्योंकि बड़ा लिरी नहीं होता। जब बड़ा लिरी नहीं होता तो छोटा आ से छोटी लिरी और बड़ा आ से छोटी लिरी, क्योंकि बड़ा आ तो आ सकता है लेकिन बड़ा लिरी नहीं होता, तो दो स्ट्रक्चर घट जाएंगे, छोटा आ बड़ा लिरी वाला और बड़ा आ बड़ा लिरी वाला। तो इतने स्ट्रक्चर बनेंगे, इससे बड़ी और गुण संधि नहीं होती है। देखिएगा आप, अब उदाहरण देखें तो जितने एक ही मात्रा वाले शब्द हैं
देवेश, महेश, रामेश, सुरेश, मिथिलेश, जयेश, यज्ञेश, गणेश, जितने भी ए एड़ी वाले शब्द हैं वो सब गुण संधि के होंगे। मित्रों, जो ओ ओखली वाले शब्द हैं, महोदय, सूर्योदय, समुद्रोर्मी, यमुनोर्मय, ये सब ओ ओखली वाले शब्द होंगे। जितने अर वाले शब्द हैं, जिनमें अर आ रहा है, देवर्षि, महर्षि, अर आ रहा है वहां, सप्तर्षि, वर्षर्तु, मशर्तु, और जिनमें अल आ रहा है, तवलकार, ममलकार, तो ये उदाहरण सब आपको याद करने होंगे और सॉल्व करने होंगे। सॉल्व करने का तरीका वही है। आगे देखते हैं। हाँ मित्रों, यदि अपन संस्कृत में परिभाषा जानना चाहें तो संस्कृत में परिभाषा जो होगी कि यदि आ ऑब्लिक बड़ा आ इत्यस्य संयोगः ई उ ऋषि लिरि इत्येतः सह भवति, इत्येतः सह भवति, इनके साथ होता है, तरहि परिभाषा क्या हुई कि यदि छोटा आ ऑब्लिक बड़ा आ इत्यस्य संयोगः ई उ ऋषि लिरि इत्येतः सह भवति तदा या तर्हि ए ओ अर अल भवति। लेकिन कहां भवति? ए ओ अर अल द्वयस्य वर्णयो स्थाने, दोनों वर्णों के स्थान पर, द्वयस्य वर्णये स्थाने, द्वयस्य वर्णयो स्थाने क्रमशः ए ओ अर अल इति भवति तदा या तदैव गुण संधि भवति, वहां गुण संधि होती है। मित्रों, बहुत आसान भाषा है। यदि उदाहरण की बात करें तो एक उदाहरण अपन देखते हैं। देवेंद्र। मित्रों, तरीका बिल्कुल वही है। पहले इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो दा प्लस ए प्लस वा प्लस ए प्लस आधा नाम प्लस दा प्लस रा प्लस आ, देवेंद्र। मित्रों, इसमें हमें ए ओ अर अल ढूंढना है, तो जहां भी ए ओ अर अल मिलेगा वहीं से शब्द टूटेगा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें एक ये ए मिल रहा है और एक ये मिल रहा है, दो जगह से मिल रहा है। तो निश्चित है कि दो जगह से ये टूट सकता है, लेकिन हमें वहां से तोड़ना होगा जहां से सार्थकता प्राप्त हो। अगर हम यहां से तोड़ते हैं तो इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, आ और ई। तो एक खंड ये जुड़ जाएगा और एक खंड ये जुड़ जाएगा। लेकिन मित्रों, ये बन जाएगा दा और ये बन जाएगा इवेंद्र। तो दा प्लस इवेंद्र, ना तो इवेंद्र का कोई अर्थ होता है और ना ही दा का कोई अर्थ होता है। मतलब दोनों खंड निरर्थक प्राप्त होंगे और इनका कोई भी अर्थ इस शब्द से नहीं मिल रहा है, अर्थात हम यहां से नहीं तोड़ेंगे। तो फिर हमें कहां से तोड़ना होगा? अगले ए से तोड़ना पड़ेगा। अगला ए देखिए ये है, तो यहां से तोड़ेंगे। तो आ प्लस ई ये छोटे बड़े हो सकते हैं, एक खंड ये हो गया, एक खंड ये हो गया। मित्रों, इस टुकड़े को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा देव, प्लस इसको जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा इंद्र। देव प्लस इंद्र, जी बिल्कुल सही है, क्योंकि देवेंद्र मतलब देवताओं का इंद्र, जो देवताओं का राजा है वो है देवेंद्र। और मित्रों, यदि इसमें संधि करना है, जोड़ना है, तो जोड़ने का तरीका आपको पता है कि प्लस के पहले जो आ होता है या प्लस के पहले जो भी वर्ण होता है, उसको हम उससे स्वर अलग कर देते हैं। तो जैसे वाह में हलंत लगाया तो इसका आ अलग होगा, प्लस इंद्र। तो संधि किसमें हुई? आ और ई में हुई। तो आ और ई में संधि कर देंगे। जब इनमें संधि हो जाएगी तो आ और ई मिलके, देखिए आ और ई मिलके ए बनाएगा, तो यहां ए बन जाएगा। यहां बचा देव प्लस ए प्लस आधा नाम और द्रा।
अब ये स्वाभाविक परिवर्तन होता है कि यदि हलंत के बाद कोई स्वर वर्ण होता है तो वो स्वर वर्ण उसमें जुड़ जाता है, तो ये ए इस वा में जुड़ जाएगा। मित्रों जब जुड़ेगा तो ये बन जाएगा देवेंद्र। किसी अच्छे खासे व्यक्ति को स्ट्रेचर पर लिटाया, ओटी में ले गए, उसके अंग प्रत्यंग अलग अलग कर दिए, फिर उसको जोड़ा, सिला, फिर लिटा दिया, हिला के देख लें जिंदा है। देखिए बिल्कुल वैसा ही है जैसा ले गए, देवेंद्र और देवेंद्र। मतलब यहां से हम लाए और यहां तक हमने संधि विच्छेद किया और संधि विच्छेद से यहां तक लाए और उसकी संधि की। इस तरीके से संधि सॉल्व करनी पड़ती है। यह है पूरा गुण संधि का स्ट्रक्चर। परिभाषा आपकी यही है कि यदि छोटा आ बड़ा आ इत्यस्य संयोगः इ उ ऋषि लिरि इत्येतय स भवति तदा द्वयस्य स्थाने या द्वयस्य वर्णस्य स्थाने ए ओ अर अल भवति। गुण संधि का यदि सूत्र पूछे तो मित्रों अदैंग गुण या आद गुण, दोनों सूत्र गुण संधि के हैं, ये बता देंगे। तो ए का उदाहरण ये हुआ। अब ओ का उदाहरण देखते हैं। ओ के उदाहरण में बहुत सारे हैं। महोदय है, सूर्योदय है, चंद्रोदय है, समुद्रोर्मी है, यमुनोर्मय है। तो बहुत सारे उदाहरण है। ये सभी उदाहरण आपको सॉल्व करना है। जैसे अपन यहां लेते हैं ओ का समुद्रोर्मी। समुद्रोर्मी इसमें मित्रों देखेंगे सबसे पहला काम क्या होता है, वर्ण विच्छेद का। तो वर्ण विच्छेद करेंगे तो सा प्लस आ प्लस मा प्लस उ प्लस दा प्लस रा प्लस ओ समुद्रोर रा मी मा प्लस ई सामुद्रोर मी। अब इसमें मित्रों ओ ढूंढना है क्योंकि हमें ए ओ और अल ढूंढना होता है गुण संधि में। तो हमें ओ कहां मिला, ये मिला। तो निश्चित है कि यहीं से टूटेगा शब्द। अगर हमें शब्द को कहां से तोड़ना है ये पता चल गया तो आदि संधि तो वहीं सॉल्व हो जाती है। अब इसके दो टुकड़े हुए ओ के, आ और उ। मित्रों सार्थकता लाने के लिए ये छोटे बड़े कुछ भी हो सकते हैं। आ और उ, एक खंड ये हुआ इसको जोड़ दिया और एक खंड ये हुआ तो इसको जोड़ दिया, ये बन गया समुद्र। शामुद्र दा रा आ। और यहां उर्मी, ये बन गया उर्मी। अब मित्रों ये देखना है कि क्या दोनों शब्द सार्थक हैं या नहीं है। क्या उर्मी शब्द सही है, बिल्कुल नहीं है। मित्रों ध्यान रखिएगा कि उर्मी शब्द सही नहीं होता, ऊर्मी शब्द सही होता है। तो जब उर्मी सही होगा तो हमें यहां ये वाला स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा, मतलब छोटा आ और बड़ा उ। अब क्या तो आपको पता है कि उर्मी, हमें कैसे पता चलेगा। तो मित्रों आपको भी अब पता चल गया। अब आगे आप भी जान गए कि उर्मी शब्द नहीं ऊर्मी शब्द होता है। तो जहां भी अब इस तरह से आएंगे लघुर्मी, तो लघु प्लस ऊर्मी, समुद्रोर्मी, समुद्र प्लस ऊर्मी। तो जहां भी ऊर्मी आएगा तो अब आपको पता चल गया कि बड़ा ऊ वाला स्ट्रक्चर आएगा। इसलिए तो पढ़ते हैं, पहले शुरुआत से थोड़ी कुछ पता रहता है अपन को। तो समुद्र प्लस ऊर्मी हो गया, ये अपना वर्ण विच्छेद हो गया या संधि विच्छेद हो गया। अब इनकी संधि करना है तो मित्रों संधि के लिए आप देख लें कि प्लस के पहले जो भी वर्ण होता है उसका स्वर अलग करते हैं। तो समुद्र का जो द्रा है इसमें से हलंत लगा के आ अलग कर देंगे और ये ऊर्मी। जब इस तरह से हो गया तो आ और ऊ में संधि हो जाएगी। जब आ और ऊ में संधि होगी तो बन जाएगा ओ। ये बन गया समुद्र प्लस ओ प्लस मी। अब जोड़ दीजिए। हलंत के बाद अगर कोई स्वर वर्ण होता है तो वो उसमें जुड़ जाता है। जब जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा समुद्रोर्मी। देख लीजिए सेम। अब इसके बाद एक उदाहरण देखते हैं अर्का। महर्षि है, देवर्षि है,
सप्तर्षि है, वर्षर्तु है, राजर्षि है। तो अपन देखते हैं वर्षर्तु। वर्षर्तु तरीका बिल्कुल वही है, वा प्लस आ प्लस रा प्लस सा प्लस आ प्लस रा प्लस ता प्लस उ, वर सर तू। क्या ढूंढना है हमें? ए ओ अर अल। अब मित्रों देख रहे हैं यहां ना तो ए मिल रहा है ना ओ मिल रहा है, यहां पर अर मिल रहा है। तो एक अर ये है और एक अर ये है, दो अर मिल रहे हैं। तो हम कहां से तोड़ें? जहां से हमें सार्थकता प्राप्त हो। अगर हम यहां से तोड़ते हैं, इसके दो टुकड़े करते हैं, तो आ प्लस ये बन जाएगा रिसर्तु। तो ना तो मित्रों वा का कोई अर्थ है और ना रिसर्तु का कोई अर्थ है। तो फिर हम यहां से नहीं तोड़ेंगे, यहां से ना तोड़ के हमें अगले अर्थ से तोड़ना पड़ेगा। अगले अर्थ से इससे तोड़ेंगे और जब इसके दो टुकड़े करेंगे तो ये आ प्लस ऋषि दो टुकड़े होंगे। एक टुकड़ा ये हो गया और एक टुकड़ा ये हो गया। इसको जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा वर्ष और इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा ऋतु। अब देखिए मित्रों, वर्ष और ऋतु, तो वर्ष नाम की तो कोई ऋतु नहीं होती, वर्षा नाम की ऋतु होती है। तो मित्रों सार्थकता लाने के लिए हमें यहां छोटा बड़ा कोई भी वर्ण लाना पड़ सकता है। तो हमें यहां ये वाला स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा, बड़ा आ और ऋषि वाला, तब यहां वर्षा बने। वर्षा प्लस ऋतु। लीजिए संधि विच्छेद तैयार। वर्षा प्लस ऋतु हो गया। अगर इसको जोड़ना है तो प्लस के पहले वाले से स्वर अलग करते हैं। तो षटकोण वाला सा में हलंत लग के बड़ा आ इसका बाहर प्लस ऋतु, बड़ा आ और ऋषि में संधि हो जाएगी। जब संधि होगी तो ये बन जाएगा अर। यहां वर्ष प्लस अर प्लस तू। अब इनको जोड़ दीजिएगा। जब आप जोड़ेंगे तो ये इसमें जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा वर्षर। अब मित्रों जब आधा रा होता है तो वो अगले वर्ण के ऊपर लगता है, तो इस तू में ये लग जाएगा। तो देखिए बिल्कुल सेम वर्षर तो बन गया। तो इस तरह से संधि सॉल्व करते हैं। आपको एक एक हलंत, एक एक वर्ण का हिसाब है, एक एक स्वर और एक एक व्यंजन का हिसाब है। इस तरह से जब आपसे संधि बनने लगेंगी तब आपको लगेगा कि नहीं अब हम ऑपरेशन कर सकते हैं शब्द का, डिसेक्शन कर सकते हैं शब्द का। आप अल का देखें, जितने आपके किताबों में शब्द हों गुण संधि के, एक भी शब्द छूटना नहीं चाहिए कि जिसका आपने डिसेक्शन ना किया हो। जितनी किताबें आपके घर में हैं, आपके पास हैं, वो सभी किताबों में से जितने शब्द हैं गुण संधि के, सबका डिसेक्शन करना है आपको। फिर जो आपसे नहीं बनता उनको देखिए कि इसका क्या है, और जब एक बार आप ऐसा कर लेंगे तो फिर आप लूसेंट वगैरह या उसमें देखिए प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं, 200, 300, 400 शब्द हैं लूसेंट की किताब में। तो फिर उससे आप प्रैक्टिस करिएगा, फिर आप देखिएगा संधि का मजा की संधि बन रही है या नहीं बन रही है। अंतिम है अल। अल का आप उदाहरण देखें। तवलकार, तवलकार का कैसे अपन करेंगे विच्छेद? तो तरीका बिल्कुल वही है, ता प्लस आ प्लस वा प्लस आ प्लस ला प्लस का प्लस बड़ा आ प्लस रा प्लस आ, ता व ल का र। अब इसमें हमें क्या ढूंढना है मित्रों? ए ओ अर अल ढूंढना है। तो हमें ए ओ अर अल कहीं मिल रहा है क्या? अल मिल रहा है, ये देखिए यहां अर नहीं है, आर है। तो यहां से टूटेगा फिर शब्द, हमें पता चल गया कि यहां से टूटेगा। और जब अल है तो अल के दो टुकड़े कौन से होते हैं? आ प्लस लिरी होता है, आ प्लस लिरी।
अब जब इन टुकड़ों को आप जोड़ेंगे तो ये खंड अलग जोड़ देंगे और ये खंड अलग जोड़ देंगे, तो मित्रों ये हो जाएगा तव प्लस ये हो जाएगा लिरिकार, ये आएगा विच्छेद। मतलब तवलकार का जो संधि विच्छेद होगा वो तव प्लस लिरिकार होगा। और आपको ऑप्शन में तव प्लस लकार भी लिखा मिलेगा, तव प्लस हलंत लग के अलकार भी लिखा मिलेगा, तव प्लस लिरिकार भी लिखा मिलेगा, लेकिन इसको कोई नहीं लगाएगा क्योंकि कुपथ मांग रुझ व्याकुल रोगी, जो रोगी होता है वो कुपथ के लिए व्याकुल होता है। जो आपका उत्तर सही नहीं होगा उसको लोग सही करेंगे, क्योंकि ये अटपटा है ना, तव प्लस लिरिकार कहां से बन जाएगा ऐसा तवलकार, लेकिन वास्तव में तवलकार का संधि विच्छेद तव प्लस लिरिकार होता है। अब इसमें आप देखें इसको जोड़ेंगे कैसे, संधि कैसे करेंगे, तो संधि के लिए जो भी प्लस के पहले वाला वर्ण है इसका स्वर अलग करेंगे, तो वहां में हलंत लगाया प्लस आ प्लस लिरिकार, संधि होगी आ और लिरी। जब आ और लिरी जुड़ेगा मित्रों तो अल बनता है, अल, तो यहां तव प्लस अल प्लस कार। अब इसको जोड़ दीजिए तो ये आ इसमें जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा पूरा वा। अब इस ला के आगे यहां कोई स्वर नहीं है, यदि कोई स्वर होता तो इसको पूरा कर देता, लेकिन स्वर नहीं है तो ये ला आधा ही रहेगा और यहां कार ज्यों का त्यों जुड़ जाएगा, तो शब्द बन गया तवलकार। खूब पूछी गई है मित्रों, तवलकार और ममलकार, ये दो उदाहरण ही प्राप्त होते हैं। अन्य किताबों में यदि आपको मिलते हैं तो वो भी देख लीजिए आप। बाकी अधिकतर किताबों में 90% किताबों में आपको तवलकार मिलेगा, आपको ममलकार भी नहीं मिलेगा। एक आध रेयर किताब में कहीं ममलकार मिल जाए, नहीं तो सभी में यही उदाहरण लिखा मिलता है हल के लिए तवलकार। तो इस तरह से आपको ये सब लिख लेना है। समझ में आ गया होगा। गुण संधि आज आपकी कंप्लीट है। आगे अपन अगली संधि को करेंगे, लेकिन तब तक आपके पास जितनी किताबें हैं उसमें कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं बचना चाहिए। अब आपको इसके कुछ अपवाद बताते हैं। कुछ अपवाद हैं, जैसे अछौहिणी। अछौहिणी शब्द है मित्रों, अछौहिणी शब्द में एक प्रौढ़ शब्द है, एक स्वैर शब्द है। ये जरूर शब्द याद रखिएगा। अछौहिणी मित्रों एक सेना होती है जो भगवान कृष्ण के पास थी, नारायणी सेना, अछौहिणी सेना, ये कृष्ण के पास थी। इनका लक्षण देखिए आप, कहीं भी इसमें ए ओ और अल नहीं है, अव है, लेकिन इनका विच्छेद गुण के अनुसार होगा। मतलब इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा अच प्लस ऊहिनी। ध्यान रखिएगा, क्योंकि विच्छेद करने में ना का ना हो जाता है। अब यहां देखिएगा कि अच्छ, जब इनको जोड़ेंगे तो अच्छ का आ बाहर होगा और ऊहिनी का ऊ होगा, तो आ और ऊ मिलके ओ बनना चाहिए, मतलब शब्द होना चाहिए अछोहिणी, लेकिन शब्द बनता है अछौहिणी। तो अपने मध्य प्रदेश में एसआई में प्रौढ़ आ चुका है, तो प्रौढ़ का संधि विच्छेद है प्रा प्लस ऊढ़, प्रा प्लस ऊढ़। अब देखिए प्रा का आ और ऊढ़ का बड़ा ऊ, अगर ये मिलेगा तो ओ बनना चाहिए। अगर ओ बनेगा तो शब्द बनेगा प्रौढ़, ना कि प्रौढ़, बल्कि शब्द है प्रौढ़ और सही संधि विच्छेद है प्रा प्लस ऊढ़। ऐसे यहां पर अछौहिणी में अव है, लेकिन गुण के अनुसार, मतलब उसमें पहचान है वृद्धि की, संधि है वृद्धि, लेकिन उसका जो विच्छेद किया जा रहा है वो गुण के रूल से किया जा रहा है। इसलिए ये ध्यान रखना है, वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पूछी जाती है ये संधि, क्योंकि यहां पर अव लगा है तो कई लोग अच प्लस ओहिनी कर देते हैं, क्योंकि आ और ओ मिलके अव बनता है, लेकिन ओहिनी नहीं, आ और ऊ मिला के करना है, भले ओ बनता है लेकिन वही सही है। तो अछौहिणी का अच प्लस ऊहिनी, प्रौढ़ का प्रा प्लस ऊढ़, और ऐसे स्वा प्लस ईरणी आता है, स्वा प्लस ईरणी, स्वैरणी बन जाता है। अगर यहां स्वैर है
तो स्व प्लस ईर हो जाएगा। तो स्व का आ और ईर का ई, आ और ई मिलके ई बनाते हैं। तो मित्रों स्वेर बनना चाहिए, लेकिन स्वर बनता है। तो ये अपवाद स्वरूप है ये संधियां, ये आपको अलग से याद रखना है ये तीनों शब्द। तो अगर आ जाए कि स्वर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो स्व प्लस ईर होगा। मित्रों स्वर से स्वर्णी शब्द बनता है, और स्वर्णी शब्द का अर्थ होता है, एक होती है स्वतंत्रता और एक होती है स्वच्छंदता। तो स्वच्छंद महिला को स्वर्णी बोला जाता है, जिस पर कोई दबाव ना हो। मित्रों स्वतंत्रता सबके लिए अच्छी है, लेकिन स्वच्छंदता ठीक नहीं है समाज के लिए। सबको स्वतंत्र होना चाहिए, स्वच्छंद नहीं होना चाहिए। तो स्वर्णी मतलब स्वच्छंद स्त्री। प्रौढ़ प्र प्लस ऊढ़ और अक्षौहिणी अक्ष प्लस ऊढ़नी, इस तरह से। तो ये हुए अपवाद। अब कुछ हम आपको शब्द बता देते हैं जो आपको सॉल्व करना ही है। आपके पास भी कुछ किताबें होंगी, उनमें भी होंगे। जैसे मासर्तु है, जितेंद्रिय है, टवलकार है, प्रौढ़ है, शीतोष्ण है, राजर्षि है, यमनोर्मी है, मासर्तु है, देवर्षि है, गंगोदकम है, एकोनम है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। मित्रों आज इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं अगली संधि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, सीपीसीटी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है, उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है। व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है, मैं आपको उसी एग्जाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस, कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर, ठीक है। आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो। ये अभी डेमो टेस्ट हुआ है, ज्वाइन होते ही ये टेस्ट लिया है, जिसमें इतना अच्छी रैंक आ रही है। अब सोचिए आप लोग अगर इतने तरीके से रूटीन, स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, टाइम टेबल फॉलो करेंगे, तो कितना चमत्कारिक बदलाव होगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के जुड़ जाएं और टेस्ट सकते हैं। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा, टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811677 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना, और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे, तो मैं आपको जोड़ लूंगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं, तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर एमपीटीईटी के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और एमपीटीईटी के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, पीईबी जो सिलेबस है उसके हिसाब से, उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे पीईबी सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं, सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता।
ठीक है फ्रेंड, अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको PDF मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।